श्री राम। कीर्ति, कविता और संपत्ति वही उत्तम है जो गंगा जी की तरह सबका हित करने वाली हो। श्री रामचंद्र जी की कीर्ति जो बड़ी सुंदर है, परंतु मेरी कविता भद्दी है और असामंजस्य है, इसकी मुझे चिंता है। परंतु हे कवियों, आपकी कृपा से यह बात भी मेरे लिए सुलभ हो सकती है। रेशम की सिलाई टाट पर भी सुहावनी लगती है। चतुर पुरुष उसी कविता का आदर करते हैं जो सरल हो और जिसमें निर्मल चरित्र का वर्णन हो तथा जिसे सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक वैर को भूलकर सराहना करने लगे। ऐसी कविता बिना निर्मल बुद्धि के होती नहीं और मेरी बुद्धि का बल बहुत ही थोड़ा है, इसलिए बार बार निहोरा करती हूँ कि हे कवियों, आप कृपया करें जिससे मैं हरि यश का वर्णन कर सकूं। कवि और पंडितगण, आप जो रामचरित्र रूपी मानस रोवर के सुंदर हंस है, मुझे बालक की विनती सुनकर और सुंदर रुचि देखकर मुझ पर कृपा करें। मैं उन वाल्मीकि मुनि के चरण कमलों की वंदना करती हूँ जिन्होंने रामायण की रचना की है, जो खर सहित होने पर भी खर से विपरीत बड़ी कोमल और सुंदर है तथा जो दूषण सहित होने पर भी दूषण अर्थात दोष से रहित है। मैं चारों वेदों की वंदना करती हूँ जो संसार समुद्र के पार होने के लिए जहाज के समान है तथा जिन्हें श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करते सपन में भी खेद नहीं होता। मैं ब्राह्मण जी के चरण रज की वंदना करती हूँ जिन्होंने भव सागर बनाया है, जहाँ से एक और संत रूपी अमृत चंद्रमा और कामधेनु निकले और दूसरी ओर दुष्ट मनुष्य रूपी विषव और मदिरा उत्पन्न हुए। देवता, ब्राह्मण, पंडित, ग्रह, इन सब के चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर कहती हूँ कि आप प्रसन्न होकर मेरे सारे सुंदर मनोरथों को पूरा करें। फिर मैं सरस्वती जी और देवी नदी गंगा जी की वंदना करती हूँ, दोनों पवित्र और मनोहर चरित्र वाली हैं। एक गंगा जी स्नान करने और जल पीने से पापों को हरती है और दूसरी सरस्वती जी गुण और यश कहने और सुनने से अज्ञान का नाश कर देती है। श्री महेश और पार्वती को मैं प्रणाम करती हूँ जो मेरे गुरु और माता पिता हैं, जो दिन बंधु और नित्य दान करने वाले हैं, जो सीतापति श्री रामचंद्र जी के सेवक, स्वामी और सखा हैं तथा मुझे तुलसीदास का सब प्रकार से कपट रहित सच्चा हित करने वाले हैं। जिन शिव पार्वती ने कलयुग को देखकर जगत के हित के लिए साबर मंत्र समूह की रचना की, जिन मंत्रों के अक्षर बेमेल हैं, जिनका न कोई ठीक अर्थ होता है और न जप ही होता है, तथापि श्री शिवजी जी के प्रताप से जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष है, वे उमापति शिवजी मुझ पर प्रसन्न होकर श्री राम जी की इस कथा को आनंद और मंगलों की मूल उत्पन्न करने वाली बनाएंगे। इस प्रकार पार्वती जी और शिव जी दोनों का स्मरण करके और उनका प्रसाद पाकर मैं चाव भरे चित्त से श्री रामचरित का वर्णन करती हूँ। मेरी कविता श्री शिवजी के कृपा से ऐसी सुशोभित होगी जैसे तारागणों के सहित चंद्रमा के साथ रात्रि शोभित होती है। जो इस कथा को प्रेम सहित एवं सावधानी के साथ समझ बूझकर कहें सुने, वे कलयुग के पापों से रहित और सुंदर कल्याण के भागी होकर श्री रामचंद्र जी के चरणों के प्रेमी बन जाएंगे। यदि मुझ पर श्री शिव जी और पार्वती जी की सपन में भी सचमुच प्रसन्नता हो तो मैंने इस भाषा कविता का जो प्रभाव कहा है वह सब सच हो। मैं अति पवित्र श्री अयोध्यापुरी और कलयुग के पापों का नाश करने
वाली श्री सरयू नदी की वंदना करती हूँ। फिर अवधपुरी के उन नर नारियों को प्रणाम करती हूँ जिन पर प्रभु श्री रामचंद्र जी की ममता थोड़ी है अर्थात बहुत है। उन्होंने अपनी पुरी में रहने वाली सीता जी की निंदा करने वाले धोबी और उसके समर्थक पूर्ण नर नरियों के पास समूह को नाश कर उनको शोकरहित बनाया, अपने लोक धाम में बसा दिया। मैं कोलशा रूपी पूर्व दिशा की वंदना करती हूँ जिसकी कीर्ति समस्त संसार में फैल रही है, जहाँ कोशला रूपी पूर्व दिशा से विश्व को सुख देने वाली और दुष्ट रूपी कमलों के लिए पाल के समान श्री रामचंद्र जी रूपी सुंदर चंद्रमा प्रकट हुए। सब रानियों सहित राजा दशरथ जी को पुण्य और सुंदर कल्याण की मूर्ति मानकर मैं मन वचन और कर्म से प्रणाम करती हूँ। अपने पुत्र का सेवक जानकर वे मुझ पर कृपा करें, जिनको रचकर ब्राह्मण जी ने वही भी बड़ाई पाई तथा जो श्री राम जी के माता और पिता होने के कारण महिमा की सीमा है। मैं अवध के राजा श्री दशरथ जी की वंदना करती हूँ जिनका श्री राम जी के चरणों में सच्चा प्रेम था, जिन्होंने दीन दयालु प्रभु के बिछुड़ते ही अपने प्यार शरीर को मामूली तिनके के तरह त्याग दिया। मैं परिवार सहित राजा जनक जी को प्रणाम करती हूँ जिनका श्री राम जी के चरणों में ढूढ़ प्रेम था, जिसको उन्होंने योग और भोग में छिपा रखा था, परंतु श्री रामचंद्र जी को देखते ही वह प्रकट हो गया। भाइयों में सबसे पहले मैं श्री भरत जी के चरणों को प्रणाम करती हूँ जिनका नियम और व्रत वर्णन नहीं किया जा सकता था तथा जिनका मन श्री राम जी के चरण कमलों में भौरी की तरह लुभाया हुआ है, कभी उनका पास नहीं छोड़ता। मैं श्री लक्ष्मण जी के चरण कमलों को प्रणाम करती हूँ जो शीतल सुंदर और भक्तों को सुख देने वाले हैं। श्री रघुनाथ जी की कीर्ति रूपी विमल पताका में जिन्हें लक्ष्मण जी का यश पताका को ऊंचा करके फहराने वाले दंड के समान हुआ, जो 1000 सिर वाले और जगत के कारण 1000 सिरों पर जगत को धारण कर रखने वाले शेष जी हैं, जिन्होंने पृथ्वी का भय दूर करने के लिए अवतार लिया। वे गुणों की खानी कृपा सिंधु सुमित्रानंदन श्री लक्ष्मण जी मुझ पर सदा प्रसन्न रहे। श्री शत्रुघ्न जी के चरण कमलों को प्रणाम करती हूँ जो बड़े वीर सुशील और श्री भरत जी के पीछे चलने वाले हैं। मैं महावीर श्री हनुमान जी के विनती करता हूँ जिनके यश का श्री रामचंद्र जी ने सम्यक वर्णन किया है। मैं पवन कुमार श्री हनुमान जी को प्रणाम करती हूँ जो दुष्ट रूपी वन को भस्म करने के लिए अग्नि रूप है, जो ज्ञान की घन मूर्ति है और जिनके हत्या रूपी भवन में धनुष बाण धारण किए श्री राम जी का निवास करते हैं। वानरों के राजा सुग्रीव जी, ऋषों के राजा जांबवान जी, राक्षसों के राजा विषीगण जी और अगंध जी आदि जितना वानरों को समाज है, सबके सुंदर चरणों की मैं वंदना करती हूँ जिन्होंने अदम पशु और राक्षस आदि शरीर में श्री रामचंद्र जी का प्रश्वास कर लिया। पशु पक्षी देवता मनुष्य असुर समेत जितने श्री राम जी के चरणों के उपासक हैं, मैं उन सबके चरण कमलों की वंदना करती हूँ जो श्री राम जी के निष्काम सेवक हैं। सुखदेव जी, सनकादि, नारद मुनि आदि जितने भक्त और ब्रह्म ज्ञानी श्रेष्ठ मुनि हैं, मैं धरती पर सिर टेक कर उन सबको प्रणाम करती हूँ। हे मुनीश्वरों, आप सब मुझको अपना दास जानकर कृपा कीजिए।
हे भगवान, अगर मुझसे पढ़ने में कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करें। हमारे साथ रोज रामायण सुनने के लिए हमारे